चिथड़ा उड़ा देंगे, चिथड़ा। जन्म न दिए है राजनीति में सम्राट चौधरी। आपको एमएलए बनाया है ना नीतीश कुमार, आपके पिता को ने एमपी बनाए हैं। नीतीश कुमार का जयकारा करके आप बने हैं ना। पगड़ी बांध लेने से और टीक रख लेने से नेता नहीं बनता है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है, साफ कह दिया कि नीतीश कुमार का अब जो मेमोरी है वो लॉस हो गया है। फिल्मी स्टाइल में जैसे लॉस होता है वैसे ही हो गया। अब उनको जांच की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया है? शकुनी चौधरी जी का तबीयत ठीक है कि नहीं? नीतीश कुमार जी का तो मेमोरी लॉस हो गया। और शकुनी चौधरी जी भागलपुर में बोले हैं, जिनके पुत्र है, कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। तो मेमोरी लॉसे वाला व्यक्ति बोल सकता है। यह बोलते ना कि राजनीति गढ़ देंगे। भागलपुर की सभा में शकुनी चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। ये तो मेमोरी लॉस वाला है। तो पहले पिताजी का इलाज करा दीजिए। ऐसे माननीय नीतीश कुमार जी ने सांसद बनाया शकुनी बाबू को, जो सम्राट चौधरी के पिता है। तो शकुनी चौधरी जी का वीडियो है जो मैंने सार्वजनिक किया था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे। कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में गढ़ देने की बात कर सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे, इसका मतलब मोबाइलें मेमोरी ही लूज नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ा गए ज़्यादा। ये गड़बड़ाया करके ही तो पिताजी का इलाज कराए कि 6-7 साल में। पहले पिताजी का इलाज कराइए। राजनीति में प्रवचन दे रहे हैं बाहर में जाके, तो दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, तो अपने पिताजी का इलाज। जिस पिता ने जन्म दिया है उस पिता का अगर ये लैंग्वेज है, ये भाषा है, और ये आपको लगता है कि सही है, तब तो आप यशस्वी पुत्र है। कोई अपने पिता के बारे में यह जान जाएगा कि इस ढंग की भाषा का, तो जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलाज कराएगा। अब इलाज में भी दिक्कत नहीं है। अब मेदांता भी यहाँ खुल गया है, एम्स भी खुल गया है, आईजीआईएमएस भी खुल गया है। और वही बेटा काबिल श्रवण कुमार माना जाएगा जो अपने पिता का ऐसी भाषा में इलाज करा दे। इस ढंग की भाषा कोई बोलता है? यही भाषा है, यही संस्कार है। चिथड़ा उड़ा देंगे, चिथड़ा। जन्म न दिए है राजनीति में सम्राट चौधरी। आपको एमएलए बनाया है ना नीतीश कुमार, आपको मंत्री बनाए हैं ना, आपके पिता को ने एमपी बनाए हैं। नीतीश कुमार का जयकारा करके आप बने हैं ना। राजद को आपने आबाद किया, राजद ने आपको आबाद किया। जदयू ने आपको टिकट दिया, जदयू ने आपको आबाद किया। और आप इतने कृतज्ञ हैं कि जिसने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, जिसके जयकारा के हजारों दस्तावेज और वीडियो हम लोग के पास है। लज्जा भी शर्मसार हो जाता है। यही संस्कार है, यही संस्कार सीख करके आए हैं। कैलाशपति मिश्र की पार्टी का विरासत यही है। जगदम्बी प्रसाद यादव की पार्टी का विरासत यही है। पंडित ताराकांत झा की पार्टी का विरासत यही है। पगड़ी बांध लेने से और टीक रख लेने से नेता नहीं बनता है। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि देश के आर्थिक विमर्श पर, राज्य के विमर्श पर जहां मर्जी करे सम्राट चौधरी बहस कर लीजिए। हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, सदन में आवाज नहीं निकलती है इनकी। जब खड़ा होते हैं ना तब बोली बंद हो जाता है इन लोग का। ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं भाई। अपनी उपलब्धि पर बोलिए ना, सरकार की आलोचना करिए, लेकिन राजनीति में संस्कार रखिए। नहीं, कह तो रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ही कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो बाद में क्यों आए? हम तो वही मिट्टी ढूंढ रहे हैं। वो बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी को नहीं बोले कि मिट्टी में मिला देंगे। जब नरेंद्र मोदी इतिहास के ज्ञान में फंस गए थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त में, तो नीतीश कुमार जी ने यह नहीं कहा कि आपको ज्ञान की कमी है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सच यह है, जो वीडियो वायरल हुआ था। कभी नहीं कहा कि आपको ज्ञान का कमी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। राजनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो करता है, तो हम तो कहते कि अपना पिताजी का न पहले इलाज करा दीजिए। और वीडियो दे देंगे आप लोग को, वो वीडियो चलाइए खूब कि सम्राट चौधरी उसी वंश परंपरा के हैं कि नरेंद्र मोदी को ही गढ़ रहे हैं।
तो नरेंद्र मोदी को गढ़ने के लिए आए हैं, तो देख लीजिए इनका भाषा। नहीं, वो तो याद भी दिला रहे, कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में कि हमारा गुतिया है वो 13 गुना ज्यादा बजट खर्च करता है, और वहां तो बाबा है, यहाँ तो इंजीनियर हैं, क्या हो रहा है? को पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, एकदम पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं। हम नहीं जानते कितना पढ़ाई वढ़ाई है, क्या है नहीं है। अरे भाई, ये हम कह रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद आप ही के हैं ना, भामा शाह के वंशज थे ना, पद से विमुक्त कर दिए नहीं लोग को। सुशील मोदी, उसके बाद तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल सब बाहर में घूम रहे हैं, रेणु देवी। आई तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री होते हुए पत्र लिखे, और पत्र में उन्होंने कहा, यह पत्र है उन्हीं का, ये मेरा पत्र नहीं है, बजट 2022-23 हेतु ज्ञापन। और ज्ञापन में वह कह रहे हैं कि विकास दर यूपी का और बिहार के विकास दर में किसका ज़्यादा है? इतना विज्ञान आपको नहीं है? इतना भी सम्राट चौधरी आपको ज्ञान है कि नहीं? विकास दर बिहार का औसत लगातार 14-15 साल से जो है उत्तर प्रदेश का, बता दे। बड़े पढ़े उड़े हैं कि नहीं? कुछ योजना आयोग, नीति आयोग, एकदम नहीं लेना देना है। ज्ञान से कुछ जानकारी रखिएगा। ये आपको पता है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र क्या है और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? ये आपको पता है कि बिहार की कितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में अपनाया गया है? परेशानी यह है कि हम सलाह दे रहे हैं कि जोगी जी अगर बनना है, जो टोप माथा बांध लिए हैं, तब मोहम्मद बोध पढ़िए। देखिए, मोहम्मद बोध पढ़े तब मुख्यमंत्री हो गए। आप मोहम्मद बोध पढ़ नहीं रहे हैं, वो बेचारे अकेले अंधेरा में पढ़ते हैं। मोहम्मद बोध नाथ संप्रदाय में पढ़ा जाता है रमजान की अवधि में, और ख़ास करके ईद के दिन तो 3 बार पढ़ना है। तो खैर, ईद तो गुजर गया, तो आप भी पढ़ना शुरू करिए, नहीं तो यही ज्ञान आपको रह जाएगा। और उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र, और साथ ही साथ आपको यह जानकारी रखना, विकास दर का जरा आंकड़ा निकाल लीजिए कि औसत विकास दर कितना है। जरा यह भी पता लगा लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण में जो प्रजनन दर महत्वपूर्ण होता है, कैसे नागालैंड के बाद देश के अंदर में सबसे बेहतर स्थान बिहार किया है। तो कुछ जानकारी तो है नहीं, क्योंकि इनको विभागों मिल गया था नगरीय विकास। तो नगर विकास में ही तो अश्विनी चौबे जी के पेरिसे बना रहे थे, उसी में ओझराल रह गए बहुत दिन तक। फिर पंचायती राज इनको मिल गया, तो ये बेचारे क्या जानने गए वित्त विभाग के बारे में? अभी वित्त विभाग में कहा दी, वित्त विभाग वाले तो सुशील मोदी जी थे उस डिपार्टमेंट के। इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा प्रथम सलाह है कि परंपरा के अनुसार श्रवण कुमार बनिए, और आपके पिता ने जो बयान दिया है नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे, यह बयान कोई सही तौर पर जो मानसिक स्थिति रहेगी, अगर वो बीमार नहीं रहेगा राजनीतिक व्यक्ति, तभी बयान दे सकता, नहीं तो यह बयान देगा कि राजनीति में गढ़ देंगे। तब जब पाप ही पूत परापत घोड़ा, नहीं है कुछ तो थोड़म थोड़ा, जैसा पिताजी सिखाए वैसा ही संस्कार आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार। साफ कहा है कि अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो पहले अपने पिता का जाकर इलाज कराएं, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था। वहीं तमाम चीज़ों को लेकर सम्राट चौधरी पर जमकर बरसे हैं नीरज कुमार। फिलहाल खबरों से इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।